आरएनएस सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रूल्स डिस्कस किए थे, याद है सभी को? टोटल कितने रूल्स डिस्कस किए थे? 4 रूल डिस्कस किए थे, ठीक है। फर्स्ट रूल में क्या लिया था हमने? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे, रोटेशंस क्या करना था? 1 2 3। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कौन सा फॉर्म था? आर फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एस फॉर्म। फिर हमने पॉइंट डिस्कस किए थे फर्स्ट रूल में। सेकेंड रूल क्या था? सेम लिस्ट प्रायोरिटी कहां होना चाहिए? टॉप पे। नेक्स्ट और थर्ड रूल था कहां पे? राइट साइड और लेफ्ट साइड का था, लेकिन राइट साइड और लेफ्ट साइड लाना कहां पे? हमें बॉटम पे लाना है, और टॉप पोजीशन पे होगा उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। बाकी रोटेट कर देने का, जो भी आएगा आंसर वो करेक्ट होगा। चलो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो देखा था आरएनएस सिस्टम, ठीक है, वो 1 काइल सेंटर के लिए डिस्कस किया था। आज हम लोग 2 काइल सेंटर के लिए डिस्कस करेंगे। कितने काइल सेंटर? 2 काइल सेंटर के लिए। तो चलो एक एग्जांपल से यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टार्टरिक एसिड, याद है सभी को? यस और नो? चलो उसी का निकालते हैं कन्फिगरेशन कि क्या होगा, कौन से कन्फिगरेशन में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर कर लेते हैं टार्टरिक एसिड, इस पॉइंट पे पुट कर दिया OH, इधर पुट कर लेते हैं H, यहाँ पे मार्क करते हैं H, इधर पुट करते हैं OH, राइट। इस मॉलिक्यूल्स में कितने काइरल सेंटर हैं? 2 काइरल सेंटर है। अभी लेट से आ रहे हो। यस सर, 2 है। 2 काइरल सेंटर, राइट। तो यहाँ पे 2 काइरल सेंटर की बात कर रहे हैं। दोनों काइरल सेंटर में फाइंड आउट करना है कन्फिगरेशन, कौन सा कन्फिगरेशन निकल कर आने वाला है। तो सपोज करो इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा? फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। तो इसमें काइरल सेंटर का नंबर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। दोनों में हमें इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करना है आर एंड एस सिस्टम को। तो चलो हम लोग पहला सेकेंड कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे आते सेकेंड कार्बन, और सेकेंड कार्बन से देखते हैं कौन सा कन्फिगरेशन होगा, आर या फिर एस, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि सेकेंड कार्बन पे कौन सा कन्फिगरेशन आने वाला है। तो देखो इस पॉइंट पे जो सेंटर है सेकेंड कार्बन, इसको ऐसा मार्क कर दिया हमने। सेकेंड कार्बन, दिस कार्बन है सेकेंड कार्बन, यहाँ पे सेकेंड कार्बन लिख लो। अब देखो इस पॉइंट पे H, इधर H रहने देते हैं, इधर OH, OH, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्डेड O, OH, राइट। नीचे का पॉइंट पुट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे C H, यस और नो? इधर कौन सा आएगा? OH, इधर कौन सा जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप COH। अब एक एक करके हमें यहाँ पे चेक आउट करना है। तो देखो इस पॉइंट पे इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां से एक बॉन्ड को हटाया हम लोगों ने, हटाया ने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हटा दिया, और इधर पुट कर देते हम लोग एक ऑक्सीजन साइड, राइट। अब चलो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, यस और नो? तो प्रायोरिटी ऑर्डर बोलो, सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? इस सेकंड कार्बन किस पे बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन, इधर कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, यस और नो? तो चारों में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? हाँ बोलो कोई भी। सबसे ज्यादा किसका आएगा? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन, राइट, गुड। किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन का कौन सा 1। हाँ सेकेंड नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा हाइड्रोजन। फोर्थ पे हाइड्रोजन लिख रहे थे, फोर्थ पे हाइड्रोजन आ गया। अब हमें बचा ये दोनों ग्रुप, सेकेंड और थर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा होगा बोलो। हाँ ऊपर वाला आएगा क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम, ये सब ना, ये देखो एक ऑक्सीजन OH ग्रुप, एक OH ग्रुप सेम हो गया, OH OH सेम हो गया। इसको कट कर दो, यहां से डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब इस दोनों में आ जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा कौन सा, ऑक्सीजन। इधर कार्बन, यहाँ पे कौन सा, ऑक्सीजन। कौन सा ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा। तो बोलो प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का, क्योंकि दो जगह पे ज्यादा मिल रहा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे सेकेंड। और नीचे कौन सा आ जाएगा, थर्ड नंबर। अटक नहीं, थर्ड नंबर। अब चलो इसको हम लोग इधर पुटअप कर लेते हैं, कंडीशंस में ले आते हैं। यहां पे ले लिया, ऐसा पुट करके 1 पोजीशन आ गया था, 2 पोजीशन, 4 पोजीशंस और 3 पोजीशन। अब हमें यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर दो। लिस्ट प्रायोरिटी कौन से साइड पे है, हाँ जल्दी बोलो, लिस्ट प्रायोरिटी कौन से साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो बॉटम पे लेकर आएंगे, बॉटम पे लेके आओ, 4 को 3 पे ले आओ, 3 को 1 पे ले आओ और 1 को 4 पे ले आते हैं हम लोग, राइट। चलो अब इसको पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो ये जो कंडीशन आ गया तुम्हारे पास, 4 यहाँ पे पुट करेंगे, थर्ड इस पॉइंट पे आ गया, 1 दिस पॉइंट, सेकेंड दिस पॉइंट। रोटेशन कौन सा, 1 2 3। तो 1 2 3 यहां से रोटेट करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। कौन सा डायरेक्शन बताया जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म होगा, आर फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इज आर फॉर्म। तो आर की बात कर रहे, कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है क्या, तो इसको क्या लिखेंगे 2R। कौन सा लिखेंगे 2R, राइट। क्लियर होगा, नोट डाउन भी करते जाने का, साथ में लिखते जाने का। हो गया सही ना। चलो अब हम लोग थर्ड कार्बन क्यों आया, हाँ बोलो कुछ यार सर वो 2R क्यों लिखे आप, हाँ यस, कार्बन पोजीशन ना, यस वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि कार्बन का पोजीशन में यहाँ पे कौन सा सेकेंड, तो 2 कार्बन का कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, R होगा, इसलिए कौन सा लिखेंगे 2R लिखेंगे। सेम हम लोग 3 का भी चेक करेंगे कि 3 में कौन सा आएगा। तो इस दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पे पोजीशन नंबर मेंशन करना पड़ता, 2R। तो अब 3 के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे 3 को लेकर आते हैं। 3 के लिए देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क करते, यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर OH OH, राइट। ये जो तुम्हारे पास आ रहा है कौन सा, थर्ड कार्बन से बात कर रहे हैं। इधर कार्बोक्सिल ग्रुप, इस पॉइंट पर करो COH, कौन सा डबल बॉन्डेड O। ऊपर सेम कंडीशन जो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कार्बन OH, इधर कौन सा जाता कार्बोक्सिल ग्रुप। एक एक करके हमें क्लासिफाइड करना होगा। यहाँ पे 4 ग्रुप है, इसको 4 पार्ट में करने के लिए इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, एक यहाँ से बॉन्ड को हटाया, एक बॉन्ड इधर भी लगा देते हैं O का। अब चलो इसका हम लोग पुटअप करते हैं। तो सबसे ज्यादा मालूम है सभी को, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन सबसे कम है, इधर 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन का लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे 4, राइट। अब इस दोनों की चेक करेंगे, तो चेक करो, यहाँ पे OH OH सेम,
तो इससे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इसको कट कर दो। यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कौन सा जा रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टिक मार कर रहे थे। कार्बन ऑक्सीजन, कौन सा जा रहा? ऑक्सीजन। तो दो प्रायोरिटी नीचे जा रहा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन आ जाएगा? थर्ड पोजीशन आ गया। ये सब ना क्लियर सभी का ना, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है, याद रखने का। अब देखो इसको, देखो अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लो नेटवर्क प्रॉब्लम एक्सेट्रा, तो ये सब सारे वीडियो यूट्यूब में अभी डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो उसमें भी देख के चेक कर लेगा रिवाइज करके, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो आ गया, राइट? अब इसको हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, इधर ले लो, इस पॉइंट पे वन पोजीशन, इधर कौन सा आ गया? सेकेंड पोजीशन, इधर थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। फोर्थ को कहां पे लेकर आएंगे? बॉटम पे लेके आएंगे, फोर्थ को बॉटम पे लेंगे। तो इसका एक पॉइंट और यहां पुटअप करते हैं हम लोग, फोर्थ बॉटम पे, सेकेंड वन, टॉप पे डिस्टर्ब करेगी क्या? नहीं, तो डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा? 3, यस और नो? क्योंकि 4 2 की जगह पे आ गया, 2 कहां पे आ गया? 1 की जगह पे, 2 यहां पे आ गया, 1 कहां पे आ जाता है? डायरेक्टली इस पॉइंट पे, टॉप पे डिस्टर्ब नहीं करते। रोटेशन कौन सा होना चाहिए? 1 to 3। देखो यहाँ पे 4 को देखेंगे क्या? नहीं, 1 से स्टार्ट करो, किधर मूव करेंगे? 3 की ओर। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज लिए कौन सा फॉर्म आएगा? आर। ये सर ना, तो बोल सकते यहां पे जो निकल के आया वो कौन सा आया? 3R। ये सर नो, कौन सा आ गया? 3R। तो इस यहां पे जो मॉलिक्यूल है टार्टरिक एसिड, इसका जो कन्फर्मेशन होगा वो क्या आएगा? 2R, 3R, राइट? तो इसका जो कन्फर्मेशन होगा 2R, 3R, ऐसा इसको मेंशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? चलो नोट डाउन करो, इसको अच्छा से लिखो सभी लोग, और कोई डॉट है तो बोलो। तो सभी लोग जल्दी आया करो, लेट से ज्वाइन करते हो फिर समझ में नहीं आता है, ठीक है? हो गया सही का? तो ये था, हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी का? तो ये जो टार्टरिक एसिड था उसका कन्फर्मेशन कौन सा आ गया? 2R, 3R। चलो थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है? देखो याद रखना है इसका, ये जो अभी लिखा है ना 2R, 3R, याद रखना है इस कंपाउंड्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अभी। इससे एनेंशियोमर, डाइस्टोमर, होमोमर, आइडेंटिकल हमें निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है? इसी से हम लोग किसी भी कंपाउंड्स को निकाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कंपलसरी, ठीक है? चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। आरएनएस सिस्टम को ही सेकेंड काइरल सेंटर का दूसरा एग्जांपल लेकर आते हैं। तो देखो इधर नेक्स्ट हम लोग सेकेंड एग्जांपल से मूव करते हैं, और इसी पुट करते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी पता नहीं चलता, तो फिर एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर कैसा पता करना? नहीं, देखो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है? बट आरएनएस सिस्टम हम लोग देख के बता सकते हैं ना, ये सर ना, जब देख कर बता सकते हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो कैसे उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अब इसमें हमने बताया कि कैसे करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं अभी, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो। फिर जो कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, इधर पुट करते हैं COH, ठीक है? इधर मार्क कर लेते हैं H,
इधर पुट कर लिया OH, इधर पुट कर लेते हम लोग OH, इधर पुट कर लेते H, राइट। यहाँ पे कौन सा कार्बन नंबर फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड और थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन। ये सुनो, सेकेंड और थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। सेकेंड और थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा निकल कर आएगा। तो देखो सेकेंड कार्बन क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर पुटअप कर रहे हम लोग, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, बोलो जल्दी सभी लोग। OH का, OH यहाँ पे है तो इसको 1 लिखते हैं, इधर 1 लिख देते हैं, इधर H है, कौन सा प्रायोरिटी, 4, इधर 4 लिख दो। कार्बोक्सिल ग्रुप का ज्यादा होता है रिस्पेक्ट टू नेचर, यस और नो, होता है कि नहीं, बोलो सभी लोग। कार्बोक्सिल ग्रुप का ज्यादा होगा कि नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप का कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, 2 निकल कर आएगा। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का यहाँ पे 2 लिख दो, इधर कौन सा आएगा 3, 4 को बॉटम पे लाएंगे, 4 को बॉटम पे लेके आते, 3 को 1 की पोजीशन पे, 1 कहां पे, 4 पोजीशन पे। तो इधर देखो कौन सा निकल के आ गया, इस पॉइंट पे 4 3 1, यार कौन सा जाता 2, राइट। रोटेशन कौन सा करेंगे, 1 2 3, यहां से स्टार्ट करो, 3 को मूव करो। तो बोलो कैसा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा फॉर्म, S फॉर्म। तो 2S लिख सकते हैं क्या, तो यहां आप लिखते हैं 2S, कौन सा आएगा 2S, यस और नो, क्लियर सभी का। अब यहां पे निकालो थर्ड कार्बन पे, तो थर्ड कार्बन पे अगर निकालना में, तो इस पॉइंट पे OH, प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा बोलो, OH का 1, इधर हाइड्रोजन का 4, कार्बोक्सिल ग्रुप का ज्यादा होता है कि नहीं, तो इसको सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखो, ऊपर कितना जाता, थर्ड टॉप पोजीशन पे, यस और नो, राइट। तो 4 नीचे आएगा कि नहीं, 4 को हम लोग नीचे लेकर आते हैं, इस पॉइंट पे सेकेंड, इस पॉइंट पे आ गया 1, 4 पोजीशन पे आ गया, इसको मूव करके हम लोग इधर मूव करो, तो यहाँ पे 4 लिख लो, इस पॉइंट पे 2 1 और 3, रोटेशन कौन सा 1 2 3, इसको इधर से इधर मूव कर दो, कौन सा फॉर्म आ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सा 3S, कौन सा गया 3S। तो इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया 2S, 3S आया क्या, हाँ आया कि नहीं, जल्दी बोलो सभी लोग, 2S 3S, राइट। अब ये बताओ तुम लोग, इसके पहले जो कंपाउंड डिस्कस किया था हम लोग, और अभी जो कंपाउंड डिस्कस किए, वो पहले डिस्कस किया था क्या हम लोग, एनएसियोमर में, एक बार चेक करो कॉपी में सभी लोग। सर वो मिरर है, इमेज है क्या पहला वाला कंपाउंड, यस, पहला और ये दूसरा कंपाउंड, उसको फर्स्ट मार्क करो, इसको सेकेंड कंपाउंड मार्क करो, ठीक है। अभी जो पहले डिस्कस किया उसको फर्स्ट लिखो, इसको सेकेंड लिखो। फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या, यस और नो, देखो कॉपी में सभी लोग, फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड यही बना हुआ है ना, मिरर इमेज एक दूसरे का। उससे हम लोग एनएसियोमर पेयर में लिखवाया था कि नहीं, हाँ देख के जल्दी बोलो सभी लोग एक बार, एनएसियोमर पेयर में था फर्स्ट एंड सेकेंड, यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है वो एक दूसरे का एनएसियोमर है, फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड है या नहीं। तो
तो अब इसका कंडीशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, एनेंशियोमर का कंडीशन। ठीक है, पहले वाले कंडीशंस में क्या आया था, 2r 3r आया था। तो r अगर s में चेंज कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनेंशियोमर। समझ में आया सभी को? तो r और s को निकाल सकते हैं ना हम लोग, यस और नो? r और s को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया, अगर 2r 3r डायरेक्टली 2s 3s में चेंज कर जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, एनेंशियोमर। समझ में आया सभी को? तो ये पॉइंट आ गया एनेंशियोमर का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में डिस्कस किए थे और ये सेकेंड कंपाउंड दोनों एक दूसरे का एनेंशियोमर होगा। तो बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड कैसा निकल के आ गया, एनेंशियोमर। ठीक है सर मेजो कंपाउंड एनेंशियोमर और डायोस्टीरियोमर रह सकते क्या? हाँ, अभी डायस्टोमर के बारे में बता रहे हैं, अभी एनेंशियोमर का बताया सर। फर्स्ट और सेकेंड कैसा आ गया, अगर 2r 3r किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, 2s 3s, अगर ऐसा निकल के आया तो एनेंशियोमर होगा। राइट, क्लियर सभी का ना? चलो हम लोग आगे मूव करेंगे, इसको लिख लो। फर्स्ट कैसा, ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या था, 2r और 3r निकल के आया था, आया था कि नहीं? सेकेंड में जो निकल के आया कौन सा आया, 2s और 3s। अगर ठीक है 2r 3r 2s 3s का फॉर्मेट को डिफाइन करे तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। ठीक है, अब चलो हम लोग डायस्टोमर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको हटा देते हम लोग और डायस्टोमर का एग्जांपल लेके आते हैं। डायस्टोमर का एग्जांपल याद होगा सभी को ना, एक तो फर्स्ट कंपाउंड हो गया, एक ये सेकेंड कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसा कंपाउंड लेके आएंगे, यहां पर देखो इस पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर लेके आ जाओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पे पुट कर दिया OH H, इधर पुट कर देते OH और H, इसे थर्ड कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन आ गया कौन सा, 1 कार्बन 2 3 4। राइट, अब इसको बताना है थर्ड कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, मेजो है क्या है, मेजो है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कंपाउंड। राइट, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहां पे देखो इसका हमें कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो एक चीज को मालूम होगा, इसमें अभी जो कंपाउंड डिस्कस किया कौन सा, फर्स्ट कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड कैसा डायस्टोमर बनाता है क्या, एक बार कॉपी में नोटबुक में देखो सभी लोग। इसके पहले ये थर्ड कंपाउंड है, इसके पहले सेकेंड कंपाउंड डिस्कस किया था, सेकेंड कंपाउंड और फर्स्ट कंपाउंड थर्ड का कैसा होता, डायस्टोमर होता है क्या? डायस्टोमर में 4 पेयर लिखवाए थे हम लोगों ने, यस और नो? तो चलो अब इसको हम लोग चेक करते हैं डायस्टोमर के लिए कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है इसका कन्फिग्रेशन कौन सा आएगा, बता सकते हो कोई? सेकेंड कार्बन का कन्फिग्रेशन कौन सा आना चाहिए, देखो ध्यान से, नहीं तो इसको बना लो, प्रैक्टिस हो जाता है थोड़ा सा। OH, OH के लिए पोजीशन नंबर कौन सा, 1, हाइड्रोक्सिल कौन सा, 4, कार्बोक्सिलिक के लिए कौन सा जाएगा, सेकेंड, नीचे कौन सा लिखेंगे, थर्ड, फोर्थ को बॉटम पे लाना है, 3 1 की पोजीशन पे, ये 4 की पोजीशन पे, तो यहाँ पे पुटअप कर लो, ये जो निकल के आ गया 4, इस पॉइंट पे 3 1 2, रोटेशन कौन सा, 1 2 3, यहाँ पे रोटेट करेंगे 1 2 3, कौन सा डायरेक्शन आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन सा फॉर्म, आर फॉर्म, तो क्या लिखना चाहिए, 2r, कौन सा निकल के आ गया, 2r। बोलो थर्ड नंबर पे क्या निकल कर आएगा, हाँ थर्ड नंबर पे निकालो सभी लोग, कौन सा आ रहा है, यस आता सर, एस आएगा, वेरी गुड।
2R, good. 2R, 3S. Okay. आर के सामने मिरर रख दिए तो यस आ जाता। हाँ आएगा, श्योर आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे थर्ड कार्बन की बात कर रहे थे हम लोग, तो OH का कौन सा 1, हाइड्रोजन का 4, कार्बन 2, इधर कौन सा थर्ड नंबर, 4 को बॉटम पे ला रहे हैं हम लोग, इधर 4 आ गया, इस पॉइंट पे 2, यहाँ पे 1, इस पॉइंट पे 3, रोटेशन कौन सा 1 2 3, कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा आ गया 3s आ गया। तो ये जो कंट्रेशन निकल के आ गया, इसका क्या है बोलो 2R, 3s आया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर डायस्टियोमर की बात करते हैं हम लोग, डायस्टियोमर, तो डायस्टियोमर में जो फर्स्ट पेयर और थर्ड पेयर डायस्टियोमर था क्या, तो फर्स्ट में कौन सा आएगा 2R 3R, तो यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट कॉमा कौन सा थर्ड। ये सब नो डायस्टियोमर में लिखा है क्या, ये सब नो प्रीवियस क्लास में याद होगा सभी को, डायस्टियोमर में फर्स्ट और थर्ड, डायस्टियोमर था फर्स्ट में कौन सा 2R 3R, यहां पे लिखो इधर कौन सा है 2R और 3R, थर्ड में कौन सा आया 2R 3s, इधर पुट करते 2R और 3s, ये सब ना। तो समझ में आ गया होगा सभी को, एनेंशियोमर में डायरेक्टली क्या होगा RR SS में चेंज करेगा, डायस्टियोमर में क्या होगा 2R 3R, एक कन्फिग्रेशन चेंज करेगा, ठीक है, एक क्या होगा चेंज करेगा। और एक दूसरा पॉइंट अच्छे से याद लिख लो, नोट कर लो सभी लोग, डायस्टियोमर होने के लिए मिनिमम कितने काइरल सेंटर होने चाहिए 2, एक काइरल सेंटर में डायस्टियोमर नहीं बनता है, ठीक है, एक सेंटर में क्या R का S बनेगा या फिर R ही होगा, तो अगर R का S बन गया तो उसको क्या बोलेंगे एनेंशियोमर, और R अगर R में ही रह गया तो क्या बोलेंगे होमोमर, आइडेंटिकल, ये सुनो। तो अगर एक काइरल सेंटर है, ध्यान सुनो, अगर एक काइरल सेंटर है तो ओनली अगर कन्फिग्रेशन चेंज किया, अगर सपोज करो कोई कंपाउंड R है उसका S बन गया तो उसको एनेंशियोमर बोल देंगे, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कंपाउंड R है अगर R में ही रह गया तो उसको क्या बोलेंगे होमोमर, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक, थोड़ा सा रोटेट कर देगा घुमा देगा तो कंपाउंड सेम ही रहता तो R ही होगा, दैट इज होमोमर्स। तो याद रखिएगा डायस्टियोमर के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए 2 कार्बन, उससे नीचे डायस्टियोमर्स नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो सभी लोग अच्छे से। ये था डायस्टियोमर में एक, हाँ डायस्टियोमर में एक मेजो भी रह सकता, डायस्टियोमर में मेजो है ना, इधर मेजो लिखा ना, ये डिस्कम्पोज है मेजो फॉर्म, तो मेजो फॉर्म है ना 2R 3s, जैसे मेजो, और दूसरा कौन सा ये RR आ गया। एक पॉइंट और भी याद रखने का, मेजो कंपाउंड के लिए एक R आएगा दूसरा क्या होगा S होगा, एक दूसरे को बैलेंस करता, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे पास डिफरेंट कंपाउंड घुमा कर दे देगा, पूछेगा बताओ ये मेजो है या नहीं है, ठीक है, तो मेजो के लिए कंडीशन एक क्या होगा R तो दूसरा क्या होगा S होना चाहिए, ठीक है, तो ये याद रखने का, ये जो कंडीशंस फॉलो करता किसके लिए करता मेजो के लिए करता, और मेजो के लिए पॉइंट देख लेने का, ये तीनों आइटम यहाँ पे सेम होनी चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो होगा ना, क्योंकि नेट रोटेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो सभी लोग अच्छे से। क्यों जी हरिओम कहाँ चले जाते हो तुम, अभी आते हो बीच में। सर हाँ बोलो। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मेजोमर आता क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ मेजो फॉर्म होगा, यहाँ पे जो कंपाउंड है मेजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे मेजो जो है इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलेंगे, ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मेजोमर आता क्या सर, नहीं ऐसा नहीं है,
ठीक है, सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव मेजो नहीं होते, ठीक है, मेजो जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये फिक्स है। जो मेजो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन उस पॉइंट पे डिफरेंट कंडीशन में नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो 2 से ज्यादा काइरल सेंटर है, 4 है, 5 है, तो वहां पे नहीं भी होगा, उसमें काइरल सेंटर मिलेंगे, तो उसके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 सेंटर में, ठीक है, मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, 2 सेंटर में, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसको नोट करो अच्छे से सभी लोग, नोट कर लिया ना। तो यार देखा, एक एनेंशियोमर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, डायस्टोमर। अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। ये पॉइंट याद हो गया ना। अब क्वेश्चन देखो कितना इजी बनेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो पता नहीं चलता है, देख के बना सकते हैं। जैसे देखो, एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इन्हें 2 ग्रुप ले लिया, यहाँ पे कर दिया COOH, यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, इधर कौन सा ले लिया OH, इधर पुट कर लेते हैं C=OH, ठीक है, इधर कौन सा ले लिया H, इधर OH, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड। इधर मार करके हम लोग एक पॉइंट और भी ले लेते हैं, कौन से ले ले, इधर ले लिया आपने ऐसा, ठीक है, इधर पुट कर लेते हैं OH, ठीक है, इधर कौन सा ले लिया कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर पुट कर लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे पुट कर लेते हैं C=OH, इधर ले लिया कौन सा OH, इधर ले लेते हैं H, दिस इज सेकेंड कंपाउंड। अब बताना है फर्स्ट और सेकेंड क्या होना चाहिए, एनेंशियोमर, डायस्टोमर, होमोमर, तीनों में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। यस और नो, फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड में फाइंड आउट करना है कौन सा एनेंशियोमर है या डायस्टोमर है या होमोमर है। तो इसके लिए हमें कन्फिग्रेशन चेक करना पड़ेगा, राइट। और सभी लोग ध्यान से सुनो, अभी फिर दूसरा लिंक भेजेंगे, उस पर फिर इसी बार क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 5 मिनट के ड्यूरेशन में दूसरा क्लास फिर स्टार्ट होगा। हाँ, निकाल रहे क्या सभी लोग, चलो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखो पहले फर्स्ट में आते हैं, सभी के लिए हमें कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, कन्फिग्रेशन निकल गया तो आंसर भी निकल के आ जाता। तो देखो यार, यहां स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन, ये आ गया हमारे पास सेकेंड कार्बन, ये कौन सा थर्ड कार्बन, यहां पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब चलो यहाँ पे हम लोग चेक आउट करते हैं कौन सा आना चाहिए। तो पहला सेकेंड कार्बन को लेकर आते हैं, सेकेंड कार्बन का यहाँ पे पुटअप करते हैं प्राइमरी ऑर्डर, OH कौन सा पोजीशन 1, सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, कार्बोक्सिल ग्रुप, नीचे कौन सा थर्ड आएगा, इधर कौन सा आ गया 4, हाइड्रोजन टॉप पोजीशन पे, टॉप पे है ना। रोटेशन क्या होना चाहिए, डायरेक्टली 1 2 3, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 की ओर मूव करते, कौन सा डायरेक्शन आ गया बोलो, क्लॉकवाइज, तो R फॉर्म आ गया, इधर लिख लेते हम लोग 2R, आया कि नहीं 2R। अब थर्ड नंबर पे चेक करते हम लोग, इधर थर्ड नंबर पे लेके आते, थर्ड नंबर पे OH का सबसे ज्यादा 1, हाइड्रोजन का सबसे कम 4, कार्बोक्सिल ग्रुप का सेकेंड, इधर कौन सा आ गया थर्ड, आया कि नहीं। अब इसको रोटेट करेंगे तो किधर करेंगे 1 2 3, 1 से 4 नीचे लाना होगा ना, 4 को बॉटम पे लेके आ जाओ, तो बॉटम पे लेके आएंगे तो 4 इस पॉइंट पे, 2 1 की जगह पे, 1 कहां पे डायरेक्टली 4 की पोजीशन पे, इधर कौन सा आ जाता 3, रोटेशन कौन सा होना चाहिए 1 2 3, 1 से स्टार्ट करो, 3 की ओर मूव करो, बोलो कौन सा डायरेक्शन आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कॉर्ड R कॉर्ड, ये कौन सा आ गया 3R।
तो यहाँ पे करते हैं 2r, 3r। सही है या गलत है? यही आ रहा है सभी का ना, 2r 3r, राइट। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, सेकेंड में डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे सेकेंड कार्बन का लेके आ जाओ इस पॉइंट पे। बोलो सबसे ज्यादा किसका? OH का। उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप सेकेंड, इधर कौन सा? थर्ड, इधर फोर्थ। आता कि नहीं? फोर्थ को बॉटम पे लाना है, फोर्थ को बॉटम पे लेके आते हैं। इधर देखो, फोर्थ इस पॉइंट पे, थर्ड यहाँ पे आ गया, 2 इस पॉइंट पे। 1 को डिस्टर्ब नहीं किया टॉप को। तो बोलो 1 2 3 रोटेट करें, 1 2 3। बोलो कौन सा फॉर्म? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा फॉर्म आ गया? 2s। आया कि नहीं? चलो थर्ड नंबर की बात करते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर OH का 1, कार्बोक्सिल ग्रुप 2, इधर कौन सा? 3 4। फोर्थ को फिर बॉटम पे लेके आ जाओ, फोर्थ बॉटम पे आ गया, 2 इस पॉइंट पे, 1 यहाँ पे। आता क्या? नहीं ना, इधर कौन सा आ गया? 3, इधर 1। रोटेशन कौन सा होगा? 1 2 3, इधर मूव कर दो। कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटीक्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? 3s। डिस्कम्पोजिट कौन सा आ गया? 2s, 3s।